का अगला एपिसोड। आदि ने कॉफी पीने के दौरान वो बैग जिसमें सिया के लिए ड्रेस थी उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिया बड़ी ही हैरान थी ये देखकर। अब ये क्या आप लेकर आए मेरे लिए? उसने उस बैग को पकड़ा तो देखा उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर की वेस्टर्न ड्रेस थी पार्टी के लिए। सिया ने आदि से पूछा, आप ये ड्रेस क्यों लाए मेरे लिए? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू वेयर दिस। क्या? लेकिन क्यों? मैं अपने पास रखी हुई ड्रेसेस में से कुछ पहन सकती थी। नोप, आई वॉन्ट यू टू लुक परफेक्ट। तो क्या मैं ऐसे बुरी दिखती हूँ? हाँ, एकदम विच जैसी। आदि ने सिया को चिढ़ाने के लिए जवाब दिया। मिस्टर कपूर, आपने मुझे चुड़ैल का? हाँ, क्योंकि तुम हो ही एक विच। हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती हो। कभी किसी बात पर लड़ती हो तो कभी किसी बात पर। मुझे नहीं पहननी है ड्रेस। सिया ने गुस्से में मुंह फुला लिया। डू यू हैव एनी चॉइस टू रिजेक्ट दिस? आदि ने पूरे एटीट्यूड में कहा। What do you mean? I mean you have no choice to reject this dress. तुम्हें यही पहननी है। अजीब गुंडागर्दी है यार। ऐसा नहीं है कि ड्रेस खूबसूरत नहीं है, लेकिन मैं शायद इसमें खूबसूरत नहीं लगूंगी। Try it and then let me decide. Okay, मैं चेंज करके आती हूँ। सिया वहां से उठकर चेंज करने के लिए अपने रूम में जा चुकी थी। लगभग 10 मिनट में सिया बाहर आई। उसने वही ब्लैक ड्रेस पहन ली थी जो आदि उसके लिए लाया था। ड्रेस बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी सिया के ऊपर, जबकि इस समय उसने कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ था। आदि के तो सिया को उस ड्रेस में देखकर तोते ही उड़ गए थे। वो बस उसे देखता ही रह गया। वैसे तो उसने ड्रेस खरीदते हुए इमेजिन कर लिया था कि वो सिया पर कैसी लगेगी, लेकिन अब सामने देखकर तो कुछ और ही मन कर रहा था आदि का। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी उठकर सिया को सुबह की तरह किस कर ले, लेकिन आदि ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। वो अपने ऊपर किसी तरह कंट्रोल कर रहा था। सिया काफी देर से अपनी ड्रेस की बैक पर लगी डोरियों को बांधने के लिए जूझ रही थी। जब उसने आदि की तरफ देखते हुए कहा, विल यू प्लीज हेल्प मी? क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अनड्रेस करूं? ओ गॉड मिस्टर कपूर, कितना फालतू दिमाग है आपके पास ये सारी बकवास सोचने के लिए। मैं तो बस चाहती थी कि आप मेरी ड्रेस की डोरियां बांधने में मेरी हेल्प कर दें। आपके अलावा इसमें कोई नहीं है जिससे मैं हेल्प की उम्मीद कर सकूं, इसलिए आपसे बोलना पड़ रहा है। आदि सिया की बात सुनकर अपनी जगह से उठा और सिया के करीब आकर खड़ा हो गया। उसने सिया को शोल्डर से पकड़कर उसको पीठ की तरफ घुमाया और अब उसने नोटिस किया कि उसकी ड्रेस की बैक साइड में 3 डोरियां थी जिसे वो किसी की हेल्प के बिना नहीं बांध सकती थी। आदि के हाथ सिया की तरफ बढ़ रहे थे और जैसे ही उसने सिया की उन डोरियों को बांधने के लिए उसकी बैक को टच किया तो सिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आदि ने एक एक करके सिया की ड्रेस की सभी डोरियों को बांध दिया, लेकिन आखिरी डोरी बांधने के बाद आदि ने झुककर सिया के शोल्डर को हल्के से किस कर लिया। सिया वहां से दौड़कर अपने रूम में आ गई थी। उसने रूम का दरवाजा एकदम से बंद कर दिया, क्योंकि आदि के इस तरह उसे किस करने से उसकी बॉडी एकदम से वार्म फील करने लगी थी। उसकी शक्ल बता रही थी कि वो आदि के अपने करीब आने से कितना ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। इधर आदि खुद इस बात से हैरान था कि उसने अभी अभी ऐसा क्यों किया, लेकिन वो सच में सिया को अपने इतने करीब देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। यार, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इस लड़की को देखकर अपना कंट्रोल क्यों खोने लगता हूँ? कहीं मुझे सिया से प्यार तो नहीं हो गया? ये लड़की मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों कर रही है अपनी तरफ? मैं इसे देखकर इसे पाना क्यों चाहता हूँ?
आदि बाहर सोफे पर बैठकर अपने ख्यालों से जूझ रहा था जब सिया रेडी होकर हॉल में आ चुकी थी। पहले तो सिर्फ ड्रेस पहनने भर से ही उसने आदि के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था, और अब इस तरह से रेडी होकर आई थी कि बस आदि से रहा नहीं गया। मिस्टर कपूर, कैसी लग रही हूं मैं? सिया की ये बात सुनते ही आदि सिया के करीब आ चुका था। उसने सिया को कमर से पकड़ते हुए अपनी बाहों में खींच लिया। अब उसने सिया की गर्दन को पीछे से होल्ड करते हुए उसके होठों को किस करना शुरू कर दिया। वो इस तरह किस कर रहा था मानो कभी नहीं रुकने वाला। सिया की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी, क्योंकि ये दूसरी बार था जब आदि ने उसे इस तरह से किस करके चौंका दिया था। लेकिन उसे आदि का छूना और किस करना अच्छा क्यों लग रहा था? आदि किस करते करते ही अब सिया के होठों को चबाने लगा था, जब सिया ने आदि को अपने आप से दूर धकेल दिया। कि आप क्या कर रहे हैं? यू आर हर्टिंग मी, सिया ने थोड़े गुस्से में कहा। आदि ने अपने होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए उस पर लगी सिया की लिपस्टिक को साफ किया, और उसने सिया को एक बार फिर कंधों से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, यू आर माइन। सिया ने हैरान होते हुए पूछा, क्या कहा आपने? आई एम योर्स? लेकिन क्या आपने मेरी मर्जी पूछी मुझसे? यहाँ भी अपना बॉसी एटीट्यूड झाड़ रहे हैं कि मेरा घर है, आपका ऑफिस नहीं, और आप मुझे इस तरह से कंट्रोल करेंगे? आदि ने बहुत ही सेडक्टिव अंदाज में कहा, अवॉइड मी इफ यू कैन। ये बोलने के साथ ही आदि के कदम सिया की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और सिया के कदम एक एक करके पीछे हो रहे थे, क्योंकि वो सच में आदि को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। उसने मर्जी शब्द बोला तो जरूर था, लेकिन उसका खुद का अपने ऊपर कोई जोर नहीं चल रहा था। आदि के बढ़ते कदम अचानक से रुक गए, और उसने सिया से कहा, तुम यहाँ तो मुझे रेजिस्ट नहीं कर पा रही हो, और मुझे बोल रही थी कि तुम्हारी मर्जी नहीं है। अब तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, अब तुम सिर्फ मेरी हो, आदित्य कपूर की। आज के बाद मैं उस अमर को या किसी को भी तुम्हारे आसपास नहीं देखना चाहता। डू यू गेट इट? अब मैं नीचे कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कम फास्ट। बोलते हुए आदि वहां से निकलकर सीधे नीचे अपनी कार में आकर बैठ गया। इधर सिया अपनी बढ़ी हुई दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आगे बीता हुआ वो पल बार बार सिया की आंखों के सामने किसी मूवी की तरह चल रहा था। क्या कहा था मिस्टर कपूर ने? यू आर माइन। क्या वो इसका मतलब भी जानते हैं जो उन्होंने अभी अभी कहा? लेकिन मुझे क्या हो जाता है उनके मेरे करीब आने से? सिया ने काफी दिमाग मारने के बाद अब जल्दी से दोबारा अपनी लिपस्टिक ठीक की, और उस ब्लैक ड्रेस पर ब्लैक हील्स और ब्लैक पर्स कैरी करते हुए वो नीचे आदि की कार की तरफ आ गई। आदि को अभी रेडी होना बाकी था पार्टी के लिए। वो सिर्फ सिया को पार्टी वेन्यू तक लेने आया था। सिया आदि के कार की ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गई। आदि ने सिया की तरफ नजर उठाकर देखा तो वो एकदम परफेक्ट लग रही थी, जैसा आदि ने चाहा था। आखिरकार आदि ने कार पार्टी वेन्यू की तरफ बढ़ा दी। जल्द ही आदि की कार उस होटल के पास पहुंच चुकी थी जहां पर पार्टी होने वाली थी। सिया उस पार्टी में आने वाली सबसे पहली शख्स थी। आदि ने उसे पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा, और खुद वो होटल में बुक एक रूम में रेडी होने चला गया, क्योंकि वो अभी तक तैयार नहीं हुआ था। इधर सिया के बाद आदि के डैड और उसकी मॉम दोनों ही वहां आ चुके थे। सिया को देखकर दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। आदि की मॉम ने सिया से कहा, बेटा आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ बेटा, सही कह रही है आदि की माँ, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। आदि के डैड
मिस्टर कपूर ने सिया की तारीफ में कहा, अब इन्हें कैसे बताऊं कि ये सब इनके बेटे ने किया है मेरे लिए। सिया ने मन में सोचा, लेकिन बोला, थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस कपूर। ये तो आप लोगों की नजरें हैं जो मुझे इस तरह से देख रही हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि मैं वाकई में खूबसूरत हूँ। इधर यष्टि एकांश का इंतजार कर रही थी। उसने ऑलरेडी एक रेड कलर की वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। ऑफ शोल्डर ड्रेस यष्टि के ऊपर बेहद खूबसूरत लग रही थी। एकांश अगर यष्टि को ऐसे देखता तो बस उसकी सांसें ही थम जाने वाली थी। यष्टि रेडी होकर अपने रूम में चक्कर काट रही थी, एकांश के इंतजार में। उसने पहले ही एकांश के लिए उसका पार्टी वेयर सूट निकाल कर रखा हुआ था। तभी रूम का डोर खुला तो एकांश अंदर आया। जैसा कि होना ही था, एकांश यष्टि को बस देखता ही रह गया। उस रेड ड्रेस में यष्टि बहुत ही कयामत लग रही थी। एकांश के कदम रूम में आते के साथ ही यष्टि की तरफ बढ़ने लगे थे। यष्टि ने उसे अपना हाथ दिखाकर उसे रुकने के लिए कहा भी, लेकिन एकांश को कौन रोक सकता था। उसने उसके करीब आते ही उसे होल्ड किया और कहा, मुझे तो लगता है हमें अपना इरादा बदल देना चाहिए पार्टी में जाने का। कैन वी स्टे हियर? नो वे, मैं इतना तैयार हुई हूँ उस पार्टी के लिए और आप कह रहे हैं कि पार्टी में ना जाए। वैसे भी वहां मुझे सिया मिलेगी, मुझे उससे ढेर सारी बातें करनी है। तो वो सब तो तुम फोन पर भी कर सकती हो मेरी जान। एकांश ने उसे बीच का रास्ता बताया। एकांश प्लीज, मेरा मूड मत चेंज करो, हमें पार्टी में चलना है, प्लीज ना। ओ गॉड, तुम इतना प्लीज करोगी तो मैं कैसे मना कर पाऊंगा तुम्हें। ओके, पार्टी के बाद आई विल कंटिन्यू। एकांश ने इतना कहा और वो रेडी होने के लिए वॉशरूम में चला गया। यष्टि रूम से बाहर नीचे हॉल में आ चुकी थी, सुनीता जी को समझाने कि वो श्रेया को रात का खाना खिलाकर सुला दे। उसको और एकांश को आने में थोड़ा सा लेट हो सकता है और वो नहीं चाहती कि श्रेया तब तक जागती रहे जब तक यष्टि आ न जाए। दोनों ही बातों में लगी थी जब एकांश रेडी होकर नीचे आ रहा था। एकांश देखने में बहुत ज्यादा डैशिंग और अट्रैक्टिव लग रहा था। अब तो यष्टि का भी मन हुआ कि वो जाकर इस शख्स को जोर से हक कर ले, लेकिन वो ये सब सोच कर ही रह गई। एकांश श्रेया के पास घुटनों के बल बैठते हुए बोला, बेबी, चाचू और चाची बाहर जा रहे हैं, तो मेरी प्यारी बेबी अपना ख्याल रखेगी और टाइम से सो जाएगी। जब चाचू आए तो उनको श्रेया बेटी सोती हुई मिलनी चाहिए, ठीक है बेटा? श्रेया ने हाँ में सिर हिलाते हुए एकांश के गाल पर किस किया। एकांश ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो चाचू की लॉटरी लग गई। श्रेया ने चाचू को किस सी दी। यष्टि ने कहा, उसने आपको इसलिए किस किया है क्योंकि वो बताना चाह रही है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। एकांश ने हैरान होते हुए कहा, क्या सच में तुम समझ सकती हो कि श्रेया क्या कहना चाहती है? बिल्कुल समझ सकती हूँ, मेरे और श्रेया के दिल के तार तो जुड़े हुए हैं, है ना बेटा? श्रेया ने भी हाँ में सिर हिला दिया। एकांश का दिल कर रहा था कि वो भी यष्टि को कस कर गले लगा ले, लेकिन फिर एकांश ने यष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, कैन वी लीव नाउ? जी। बोलते हुए यष्टि एकांश के साथ पार्टी के लिए निकल गई। अब क्या होना बाकी है इन दोनों लवली कपल्स के बीच, जिनमें से एक में बेहद प्यार है, लेकिन बीच में एक गहरा राज छुपा हुआ है जो यष्टि को बेचैन करता है। वहीं दूसरी तरफ आदि और सिया है जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। और अब आदि सिया के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो अब देखना बाकी है कि इन दोनों के बीच पार्टी में क्या क्या होता है। दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश और यष्टि पार्टी वेन्यू तक पहुंच गए थे। दोनों ही देखने में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी लग रहे थे। आदि के डैड और उसकी माँ की नजर जब यष्टि पर पड़ी तो वो एकांश के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि उसे यष्टि के साथ देखकर ही लग रहा था
कि दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एकांश ने यष्टि का हाथ होल्ड किया हुआ था। एकांश की नजरें आदित्य और यष्टि की नजरें सिया को ढूंढ रही थी। आदित्य अभी रेडी होने के लिए रूम में गया हुआ था, लेकिन सिया उन्हें पार्टी मैनेज करते हुए दिखाई दे गई। यष्टि सिया की तरफ बढ़ती इससे पहले ही एकांश उसे आदित्य के डैड और माँ से मिलवाने ले गया। कैसे हो बेटा? आदि के डैड ने पूछा तो एकांश ने खुश होते हुए जवाब दिया, बेटर देन एवर, गुड टू हियर। आदि के डैड ने एकांश के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, मीट माय वाइफ यष्टि वालिया। एकांश ने बड़े ही प्राउड से कहा तो आदि की माँ ने एकांश से कहा, बेटा यष्टि बहुत सुंदर है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है साथ में। भगवान करे तुम्हारी जोड़ी को किसी की नजर ना लग जाए। बस अब हमें आदि के लिए भी एक ऐसी ही सुंदर और संस्कारी लड़की मिल जाए। जी आंटी, एक बार उससे भी पूछ लेना, हो सकता है उसने पसंद करके रखी हो। एकांश ने जवाब दिया। आदि के डैड ने कहा, मुझे तो बस मीरा की फिक्र रहती है। पता नहीं ये लड़की कैसे इतनी जिद्दी हो गई। डर बस इस बात का है कि कहीं नादानी में अपनी लाइफ ना बर्बाद कर ले। जैसे ही वहां वीरा कपूर का जिक्र शुरू हुआ, एकांश एकदम डिसइंटरेस्टेड हो गया, जो यष्टि ने महसूस कर लिया था। यष्टि ने आदि के डैड से कहा, अंकल आपको बहुत बहुत बधाई, अब आप फाइनली रिटायर हो चुके हैं। अपनी लाइफ जीने के लिए अब आप फ्री हैं। जी बेटा, थैंक्स। अरे आदि भी आ गया। आदि के डैड ने सीढ़ियों से उतरते हुए आदि की तरफ देखते हुए कहा। आदि ने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था व्हाइट शर्ट के साथ, ब्लैक कलर की टाई और ब्लैक कलर के चमचमाते शूज, साथ में शाइन करते हुए डायमंड के कफलिंग्स जो दूर से ही शाइन कर रहे थे। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो ही आज शाम का स्टार है। आदि को आदि देखकर सिया का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया। उसने अपने हाथ को अपनी चेस्ट पर रखते हुए अपने दिल की धड़कनों को महसूस करने की कोशिश की। वो आदि को बिना पल के झपकाए देख रही थी। उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया, क्योंकि आदि सच में किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। यष्टि ने जब सिया का ये रिएक्शन देखा तो वो उसके करीब गई। उसने सबसे पहले सिया की चिन पर हाथ रखकर उसके खुले हुए मुंह को बंद किया। यष्टि तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रही थी सिया को ऐसे आदि को देखते हुए देखकर। क्या हो गया तुझे? अब क्या तुझे सच में आदि से प्यार हो गया है? यष्टि ने सिया से पूछा तो सिया ने जवाब दिया, इसके जैसे घमंडी इंसान से कौन प्यार कर सकता है? तो अरे बस कर यार, ही इज गुड लुकिंग बट वी कांट बी टुगेदर। सिया ने यष्टि की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन आदि की नजरें जिस तरह से तुझे देख रही थी, he is surely in love with you। ऐसा लग रहा था कि पूरी पार्टी में सिर्फ वो और तू ही मौजूद है, बाकी कोई नहीं। अगर एकांश आदि के पास नहीं जाते तो वो सीधे तेरे पास ही आ रहा था। यष्टि सिया को छेड़ने का एक भी मौका नहीं गवा रही थी। पार्टी इस समय अपने पूरे जोर पर थी। सब लोग आपस में एक दूसरे से मिलने में लगे थे। एकांश और आदि एक साथ और यष्टि और सिया एक साथ खड़े हुए थे। जब मीरा कपूर की उस पार्टी में एंट्री हुई, मीरा की एंट्री के साथ ही एकांश के चेहरे की रौनक एकदम से खत्म हो गई। मीरा कपूर इस दुनिया की वो आखिरी इंसान होती जिसे एकांश फेस करना चाहता। वो हमेशा मीरा को अवॉइड ही करना चाहता था, क्योंकि वो उसकी निगेटिविटी से पूरी तरह परिचित था। आदि ने भी मीरा कपूर का कुछ ज्यादा गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। आखिरकार आदि के डैड ने अनाउंसमेंट की, ये पार्टी आप सबको पता चल ही चुका होगा कि किस खुशी में है। असल में मेरे बेटे आदित्य कपूर ने मेरे बिजनेस को हैंडल करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों से ले ली है, और अब
मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। ये दोनों ही ओकेजन इस पार्टी के सबसे मेन रीजन है। इसके अलावा सबको साथ में इकट्ठा करके सेलिब्रेशन करना भी इस पार्टी का मेन पर्पस है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप सब लोग मेरी इस खुशी में शामिल हुए। सब लोगों ने ताली बजाते हुए आदित्य के नया सीईओ बनने का वेलकम किया। इसके बाद पार्टी में डांस का अनाउंसमेंट हुआ। एकांश तो पहले ही अपनी खूबसूरत बीवी के साथ डांस फ्लोर पर धमाल मचाने पहुंच गया। पास में खड़ी मीरा कपूर ड्रिंक करने के साथ साथ एकांश और यष्टि को एक दूसरे के इतने करीब होकर डांस करते हुए देख रही थी। उसे ये सब देखकर जलन हो रही थी कि शायद ये सब उसका हो सकता था। लेकिन अब सच्चाई इस सब से उलट गई। अब यष्टि एकांश की जान बन चुकी थी। इधर आदि ने तो पहले से ही अपना डांस पार्टनर सिया को चुन लिया था। उसकी नजरें सिया को ही ढूंढ रही थी उसके साथ डांस करने के लिए। जब उसने सिया को अमर के साथ खड़े देखा, असल में अमर ही सिया के आसपास घूमकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जबकि सिया ये जानते हुए कि इस पार्टी में आदित्य भी मौजूद है, अमर के प्रेजेंस को बिल्कुल अवॉइड कर रही थी। आखिरकार आदि की नजर सिया और अमर पर गई। अब तो अमर के ऊपर कयामत ही आनी थी। सिया ने जैसे ही आदि को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने अमर को वहां से जाने के लिए बोला। लेकिन अमर की तो जैसे बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके थे कि उसने सिया की बात को सुनकर अनसुना कर दिया। आदि तेज कदमों से चलता हुआ वहां पहुंच चुका था। आदि ने आओ देखा न ताओ सिया के हाथ को कसकर पकड़ते हुए वो अपने साथ ले जाने लगा। आदि के सामने अमर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके, लेकिन सिया की जरूर इस बात से हालत खराब हो रही थी कि अब आदि किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसने उससे पहले ही बोला था कि वो अमर से दूर रहे। इस समय पार्टी हॉल की लाइट डिम हो चुकी थी और हल्का म्यूजिक वहां प्ले हो रहा था। साथ साथ में लोगों को ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व किए जा रहे थे। इस बीच आदि कब सिया को उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया, किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ। आदि सिया को पार्टी हॉल से निकालते हुए कॉरिडोर में ले आया था, जहां इस समय कोई मौजूद नहीं था। उसने सिया को वॉल से सटाते हुए उसके दोनों हाथों को होल्ड कर लिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उस अमर से दूर रहोगी, फिर वो तुम्हारे आसपास क्यों मंडरा रहा है? कि तुम चाहती हो कि मैं उसे जॉब से बाहर निकाल दूं? आप इतनी सी बात पर कि उसने मुझसे बात की है, उसे जॉब से निकालना चाहते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर कपूर? मुझे अपनी कोई भी चीज बांटना पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था दैट यू आर माइन। लेकिन शायद तुम्हें चीजें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। आदि ने दांत पीसते हुए कहा। क्या कहा मिस्टर कपूर आपने? चीज? क्या मैं आपको कोई चीज नजर आती हूँ? मैं एक चलती फिरती इंसान हूँ जिसमें फीलिंग्स हैं और जिसका दिल धड़कता है। हाउ कैन यू कॉल मी चीज? सिया को गुस्सा आने लगा था आदि की इस तरह की बातें सुनकर। वो उस पर धौंस जमा रहा था, जो सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। सिया ने गुस्से में आदि से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आदि था कि उसे रिलीज करने के लिए तैयार ही नहीं था। जब सिया को कुछ समझ नहीं आया तो उसने आदि से रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, मिस्टर कपूर मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। पार्टी में लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उसके इतना कहने का भी आदि पर कोई असर नहीं हुआ। क्या ये वही आदि था जो उससे बच्चों की तरह लड़ता था? क्योंकि ये आदित्य सिर्फ धौंस जमा रहा था सिया पर। आदि ने सिया के दोनों हाथों को उसकी कमर पर मोड़ते हुए उसे अपने करीब कर लिया। सिया ने अपनी नजरें आदि से फेर ली। आदि ने सिया से कहा, लुक इनटू माय आईज। लेकिन सिया ने आदि की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, जैसे वो उसे अपना गुस्सा जताना चाह रही हो। आदि समझ चुका था कि सिया उन लोगों में से नहीं है जो किसी के पैसे के जोर के आगे झुक जाए। उसकी यही बात आदि के दिल को छू गई थी, जो वो अब उसे पाना चाहता था।
लेकिन सिया के लिए उसके मॉरल्स सबसे पहले आते थे। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक।